नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर स्पोर्टिंग के मैदान में यूनिवर्सल एक्सपो द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जलपरी को देखने के लिए लोगों की बढ़ रही है तांता। बराक घाटी में छाई हुई है खुशी की दौड़। श्रीभूमि जिले के मालेगढ़ क्षेत्र में सन 1757 में सिपाही विद्रोह से जुड़े स्मृतियों को लेकर शहीदों को किया गया स्मृतिचारण। सभी स्तर के धर्मप्राण लोगों ने अपने अपने तरीके से किया प्रार्थना। लंबे अरसे के तानाखींची के बाद आखिरकार गुमला समवाय समिति के सभापति पद पर अलीदास, सह सभापति पर इनामुद्दीन तथा संपादक पद पर जाबिर हुसैन लश्कर को किया गया निर्वाचित। जीपी सभापति व सदस्यों को जानकारी न देते हुए चोरी छिपे सभा किए जाने पर आम जनता ने श्रीभूमि सुप्रा गांधी जीपी सचिव को फेंका खाई में। लोगों में छाई हुई है नाराजगी की दौड़। त्रिपुरा राज्य के मेघालय क्षेत्र में नशा विरोधी कार्यक्रम के तहत बड़े पैमाने पर याबा टेबलेट व गांजा किया गया उद्धार। गिरफ्तार किया गया घर के मालिक शंकर नमसूद्र। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। लंबे अवसर के बाद आखिरकार सिलचर स्पोर्टिंग के ग्राउंड में आनुष्ठानिक तौर पे यूनिवर्सल एक्सपो 2025 शुरू किया गया है। बराक घाटी सहित उत्तर पूर्वांचल में पहली बार यूनिवर्सल एक्सपो विश्व के कुछ जाने माने हैरतअंगेज सामानों को लेकर हाजिर हुआ है। साथ ही जलपरी को दिखाए जाने के साथ साथ कई और कार्यक्रम भी रखे गए हैं। सिलचर स्पोर्टिंग के मैदान में आनुष्ठानिक उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में गुणसिंधु महाराज प्रमुख अतिथि के रूप में मौजूद थे। जीवंत जलपरी तथा कई और देश विदेश की मछलियों को इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा। गौरतलब है कि एक्वा कार्यक्रम के चलते योका पोर्ट में लोगों को जीता जागता जलपरी व देश के कई क्षेत्र के जाने वाले मछलियों को दर्शन किया जाएगा। इस क्षेत्र में सुचारू रूप से सजाया गया है ताकि लोग सेल्फी भी ले पाएं। ओशन वर्ल्ड के साथ साथ कई और कार्यक्रम इस क्षेत्र में आयोजित कर दर्शक श्रोताओं का दिल जीता जा रहा है। पहले दिन ही बड़े पैमाने पर लोगों की तांता देखने को मिली। जीवंत जलपरी को देखने के लिए पूरे सिलचर शहर में हड़कंप मची हुई है। लोगों की तांता इस क्षेत्र में इस दिन देखने को मिला।
देना टाइम भी तो एक दिन कोई আসে তো इसका जरूर फोटो दीजिएगा ये जरूर বন্ধ করবে দাদা একটা মাছের और कम से कम 50-60 फिश और डाले जाए। ये तो आज जस्ट टेस्ट किया इसको। সো শিলচর এরকম দেখার পর অনেক বড়িয়া ফিলিংস যেটা আছে श्रीभूमि जिले के मालेगढ़ क्षेत्र में सन 1757 में सिपाही विद्रोह से जुड़े स्मृतियों को लेकर शहीदों को किया गया स्मृति चारण। सभी स्तर के धर्मप्राण लोगों ने अपने अपने तरीके से किया प्रार्थना। बच्चों के पीछे हो जाओ आप बच्चों को बड़े इनको हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्ते यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधनं विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, हम किस वास्ते और किस लिए इस जगह अज सब इकट्ठे हुए हैं। आज के दिन 12 दिसंबर 1857 में क्रांतिकारी युद्ध चल रहा सी। उस विच 250-300 आदमी जो यहाँ से क्रॉस करके उन्होंने कोई आगे ताकत सी जिसनों बर्बाद करना सी। उस वास्ते इन्हां सिंघां इत्थे इन्हां जवानों को पता चला कि इस रास्ते से वो जाएंगे। इन्होंने जहाँ अम्बुश लगा रखा सी उनको बर्बाद करने के लिए जब वो यहाँ पहुंचे इन्होंने उनके ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन वो 250-300 आदमी थे, उसमें उनको इन्होंने खदेड़ दिया। लेकिन इन 25 सभी जवान जो है ये सभी धर्म के हिंदू मुस्लिम सिख। लंबे अरसे के तानाखींची के बाद आखिरकार गुमराह समवाय समिति के सभापति पद पर अनिल दास को तथा सह सभापति पद पर एनामुद्दीन बोड़भिया को चयन किया गया और संपादक के पद पर जाबिर हुसैन लश्कर चयन किया गया। कुल 11 सदस्यों को लेकर इस दिन यह कमेटी गठन किया गया। कार्यक्रम में
कई और वरिष्ठ हस्तिगण मौजूद थे। नवनिर्वाचित सदस्यों में आबासुद्दीन, शुक्रमणि वैष्णव, अब्दुल हलीम, अरुण कुमार वैष्णव, पूर्णिमा पाल, अब्दुल करीम, गौरांग पाल, मनिका राय, विमल दास प्रमुख तौर पर मौजूद रहे। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम को लेकर अनिल चंद्र दास सभापति तथा सहसभापति एनामुद्दीन बड़भुइया खुशी व्यक्त किए हैं और पत्रकारों के समक्ष संदर्भ में विस्तारित जानकारी भी प्रदान की। রেডি কৌশল অনিন্দা কিতা তোমার আজকের ব্যাপারটা বেশি লম্বা করতে লাগে না, ছোট করিও। নমস্কার। 2025 ইংরেজির এই যে 29 তারিখ যে নির্বাচন হয়েছে, এই সহজীবীর যারা শেয়ার হোল্ডার, আমার পিতৃতুল্য মাতৃতুল্য আরো বয়োজ্যেষ্ঠ যারা আছেন, আমরা দেখেছি এত কষ্ট করে রোদের মধ্যে ওনারা পরিশ্রম করে গণদেবতা যারা ভোট দাতা যারা ভোট দিয়েছেন কঠোর পরিশ্রম করে ওনাদের প্রত্যেককে আমার অন্তঃস্থল থেকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা এবং প্রণাম জানাই। আমরা কিছু লেট হয়েছে, আমরা যে আজকে যে ভোটটা গঠন হয়েছে কারণ হয়েছে কি আপনারা জানেন যে একটা দুষ্ট চক্র আমাদের পিছনে লেগেছে, যে ইলেকশনে হারার পরে নানান ধরনের ওনাদের ব্রেনের মধ্যে বুদ্ধি আসছে যে কি নমুনার এই আমাদের যে যারা নির্বাচিত হয়েছি ক্যান্সেল করা যায়। ওনাকে ইয়া কমপ্লেন করছেন, কেবাখারা কোর্টের দ্বারা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। তো আমি জানি যে আমার এই সহজীবীর যারা বয়োজ্যেষ্ঠ যারা আছেন ওনাদের আশীর্বাদে ওনারা কিছু করতে পারবেন না, কেননা 10 বছর ইলেকশন হয়েছে। আমাদেরকে আমরা যারা এখানে বোর্ড অফ ডিরেক্টর যারা হয়েছি প্রত্যেকটা দিন আমাদের এই যে সহজীবী যারা বয়োজ্যেষ্ঠ যারা ময়মুরব্বী যারা জ্ঞানীগুণী যারা আছেন, যে আপনারা এই যে একটা দুষ্ট চক্র যেনগুনারা আপনাদের পিছনে ষড়যন্ত্র করছে, আপনারা পিছনে আমরা আছি ওনাদের আর কি মনোবলে আমরা গতদিন একটা জ্ঞানী ব্যক্তি সংগ্রহ দিয়েছে 22 তারিখে একটা, আজকে একটা নোটিশ এসেছে, কিন্তু কোনো কিছু ওনারা করতে পারবেন না, কেননা আমাদের সঙ্গে আশীর্বাদ আছে ময়মুরব্বী। আর আমরা যারা আছি, আমরা যে গুরুদায়িত্বটা আজকে পেয়েছি, এই যে সম্পদটা আমরা যেটা জানি এটা সহজীবীর আমাদের গরিবের সম্পদ, আমরা একটা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, আমরা প্রত্যেকের সহযোগিতা কামনা করবো এই বলে আমার সজ্জিত বক্তব্য শেষ করলাম। নমস্কার। একটু কিছু যাও একটু কিছু যাও পুরা 1 ফুট ব্যাস। আমরা সমবায় সমিতির লিমিটেডে 2025-26 ইংরেজি হইতে 2029-30 ইংরেজি পর্যন্ত কার্যকরী কমিটির গঠনে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিগত দিনে, আজকে আসাম সমবায় সমিতি আইন 2007 36F ধারা অনুযায়ী সমিতির কার্যালয়ে আমি রিটার্নিং অফিসার হিসাবে উপস্থিত ছিলাম। আরে লস্কর এবং আমার অবজারভার হিসাবে জেআর চৌধুরী ও সম্পাদক মহাশয়ের উপস্থিতিতে আজকে কার্যকরী কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আজকে বিওডির পক্ষ থেকে শ্রী অনিল দাস মহাশয়কে সভাপতি নির্বাচিত, সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়েছে এবং শ্রী এনামুদ্দিন বড়ভুইয়া মহাশয়কে সহসভাপতি আগামী 5 বছরের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে নিযুক্ত ওনাদের পক্ষ থেকে নির্বাচিত করা হয়েছে। আমি সমবায় সমিতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেছি এবং নবনির্বাচিত কার্যকরী কমিটির প্রত্যেক সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ও নবনির্বাচিত সমিতির সভাপতি ও সহসভাপতি মহাশয়কে আমি সমবায় বিভাগের পক্ষ থেকে আমি ওনাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি ও সমিতি যাতে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালিত হয় তার জন্য আমি আশা করছি। ধন্যবাদ। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम।
চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজড ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির आरेक नाम। समाचार के अगले चरण में श्रीभूमि जिले के सुप्राकांदी गांव पंचायत सचिव द्वारा जीपी सभापति व सदस्यों को अंधेरे में रख सभा किए जाने पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आखिरकार जीपी सचिव को धक्का मारकर जलाशय में फेंक दिया गया। नाराजगी का दौर इस कदर था कि घोटाले कांड को अंजाम दिए जाने के लिए जीपी सभापति व सदस्यों को पिछले कुछ दिनों से कोई जानकारी नहीं दिया जा रहा था और तो और जीपी संपादक को इस संदर्भ में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लोगों ने खदेड़ा। इसी दौरान जीपी सचिव मनोज कुमार दास को ढकेल दिया गया और वे जाकर एक नाले में जा गिरे। बाद में जीपी कार्यालय में सभा आयोजित किया गया जिसमें दूसरे सदस्यों तथा सभापति को जानकारी न देते हुए सभा क्यों आयोजित किया गया, क्यों सरकारी पैसे के घोटाले किया जा रहा है, कई सवाल दागे गए जिसका जवाब देने में जीपी सभापति मनोज पूरी तरह व्यर्थ रहे। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा तो नहीं हो पाया, लेकिन मनोज कुमार दास के शोषण नीति तथा अपने सदस्य, सभापति व दूसरे हस्तियों को अंदर में रख सभा किए जाने के पीछे क्या राज है, इस बात पर भी चर्चा जोरों पर चल रही है। सेप्टेम्बर माहते जॉइनिंग दिसो आमी तार पिছত ऑफिस आहा নাই ছুটিত আছে ওকে ছুটিত থাকাতে আমাক যেনিবা আকৌ জিলা পৰিষদৰ পৰা বিদ্ৰোহ কৰিলে আমাক আকৌ ষ্টে কৰিলে গতিকে মোৰ জয়নিং এর ফলে আপনারা উদ্যোগ করলে আমরা পঞ্চায়েত মিনিস্টার দিছিল আপনারা উদ্যোগ করে পল্লব চক্রবর্তী দিছিল আমি জয়নিং দিছি জয়নিং কখনো জেলা পরিষদে আমি সাবমিট করছি আপনি এখন 10 দিন মতো জয়নিং দিতে আপনি জয়নিং দিছেন না ঠিক আছে তাহলে জয়নিং তো কি জয়নিং দিতে আমি खुफिया सूचना के आधार पर त्रिपुरा राज्य के मेलाघर इलाके में नशा विरोधी कार्यक्रम के तहत एक व्यक्ति के घर से बड़े पैमाने पर नशा सामग्री जब्त किया गया। मेघालय लालमिया चौभनी वाटर सप्लाई संलग्न शंकर नमोसोद नाम के व्यक्ति के घर में तलाशी चलाकर पुलिस प्रशासन ने 1785 ईवा टेबलेट तथा करीब 1 केजी से भी ज्यादा सूखा हुआ गांजा जब्त किया।
पुलिस सुपर ओसी तथा जयंत दास के नेतृत्व में इस कार्यक्रम में एएसआई एएसए असित भट्टाचार्य, डीसीएम अनिमेश देवनाथ व दूसरे अधिकारीगण मौजूद थे। एक सूटकेस से बड़े पैमाने पर सूखा गांजा बरामद किए जाने पर लोगों में काफी हद तक नाराजगी का माहौल बनी हुई है। संदर्भ में घर के मालिक शंकर नमसूत्र को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया है। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है, आरोपियों को अपने हिरासत में लिया हुआ है। আরে আমরা শিয়াল না তো না উদ্দ ফালতু কথা কইন না হ্যাঁ দেন 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 আপনি 101 বার দেন बहुत पैसा ना इसके पास में बहुत पैसा ना इसके पास में आइले ताराई में बेटा मेजिस्ट्रेट আপনারা আরম্ভ করে দিবেন আইলে তারাই में बेटा मेजिस्ट्रेट আপনারা আরম্ভ করে দিবেন জি না ও গাঙ্গা বাবলাই और के जी ना ओ गांजा बाबलाई और के धौलाई विधानसभा केंद्र के बोरजाने के गांव पंचायत के अधीन पीएमजीएसवाई के परियोजना के आधार पर 3 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही बरते जाने पर महावीर चढ़ा तथा बहादुर टीला इलाके के लोग बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। यातायात के दौरान कई क्षेत्रों में कई सड़क हादसे हो रहे हैं। कई लोग दुर्घटनाग्रस्त होकर अपने पैर और हाथ को चिकित्सा में जुटे हुए हैं। बेहाल हालात के चलते सड़क पर यातायात करना भी मुश्किल है। अक्सर दुर्घटना की वारदात हो रही है। मरीजों को अस्पताल ले जाने में परेशानी हो रही है। इस संबंध में सांसद परिमल शुक्लबैद्य तथा विधायक मिहिर कांति सोम को भी जानकारी दिया गया था। धौलाई की विधायक निहार रंजन दास को भी इस संबंध में अवगत करवाया गया था, लेकिन कोई अहम कदम नहीं उठाया गया। मुद्दे को लेकर लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। विधायक निहिर कांति दास के भूमिका पर लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान इस दिन चयन सिपरा, श्रीनिवास, पंपा रानी दास तथा लोकनाथ दास व दूसरे कार्यकर्ताओं ने विस्तारित जानकारी दी और अपनी नाराजगी भी व्यक्त की। स्किप कर दी। নমস্কার, আমার নাম অজিত বাগদি। আমি বরজেলেঙ্গা বাহাদুরটিলা থেকে বলছি আমাদের এই শ্মশানের ব্যাপারে। আমাদের শ্মশান এই যে বালিচুরি নদী মানে আমাদের এখন রাস্তাও নাই, রাস্তা বলতে নাই। আর আমাদের এখানে 1-1.5 বছর ধরে আমাদের এই শ্মশান, এই শ্মশানে আমাদের পূর্বপুরুষ থেকে আমাদের এখানে কাষ্ট করানি হয়, জ্বালানি হয়। এখন বর্তমানে আমাদের রাস্তাও নাই, মানে কোনো ধরনের কেউ মারা গেলে মানে এখন আমাদের কাষ্ট করতে অনেক প্রবলেম আর বহুত অসুবিধা। তো এই কারণে মানে সরকার এখানে আমাদের দাবি যে যাতে এটা আমাদের রাস্তাটা আর কি যাতে হয়, যেসা কোনোভাবে গার্ডওয়াল দেব বা যেসাটা ইয়ে করে। আর প্লাস এখানে আমাদের একটা শিব বাড়ি আছে, অনেক পুরানা, 1-1.5 বছরের শিব বাড়ি। শিব বাড়িটাও মানে এই নদীতে যাওয়ার পথে আর কি। সরকারি এখানে এটাই আমাদের রাস্তাটা কি হইতে চায় তাকে আমরা এখানে রাস্তা, কিন্তু রাস্তা তো হয় না। এখানে আমরা মানুষজন নাই, গতিকে এই সরকারের রাস্তা বানাইয়া দেন না। যেদিকে মানুষ হবে ওদিকে তো রাস্তা হয়ে যায়। এই রাস্তা সেকশন হইয়া আর অন্যদিকে রাস্তা হয়ে গেল। আর আমরা কি করব? আমরা তো শুকনার সিজনে এই রাস্তার অবস্থাটা দেখো, ভোটের সময় আইলে ভোটের সময় তো ভোট নিব। তুমি ওদিকে দাদা ভাই ওমা ওনা তুমি কইতে পারবা, তুমি কইও যদি আগামী বরজেলেঙ্গা বাহাদুরটিলা থেকে বলছি যে আমরা যে প্রত্যেক বছর ভোট আই খালি কই রাস্তা হয়ে যাইব, কিন্তু কোনোদিন এখনো রাস্তা হয় না। আমরা 5-6 হাজার ভোট আসে, যদি আমরা এবার রাস্তা না হয় তাহলে আমরা সব দল একবারে বান্ধিয়ে আমরা কইতাম ভোট দিতাম। এটার লাগি আমরা যেমন শ্মশানও হয় আর আমরা যেমন রাস্তাও আমরা হয়, এটাই আমার অনুরোধ। বারে বারে সেকশন করিয়া লই যায়, কিন্তু রাস্তা কোনো দিন আর হয়েছে না। বাচ্চা কাচ্চা এখানে স্কুল একটা আছে, এরপরে আমরা মহাবীর চড়াও আছে। এখানে কোনো ডেলিভারি যদি যায়, রাস্তা নাই, কেমনে করিয়া নিব গাড়ি উড়ি, কিছু যাইতে পারে না এই রাস্তার লাগে। শুকনার সময় এই অবস্থা, বারিশা হইলে তার এক হেঁটু কাদা। काटीगुड़ा क्षेत्र के बदरपुर सहयोगी बराक नदी के ऊपर से एक युवती ने खुदकुशी करने की कोशिश की। मंगलवार शाम को हुई इस वारदात के चलते तुरंत काटीगुड़ा अग्निनिर्वापक बाहिनी काटीगुड़ा पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर युवती को बरामद किया और काटीगुड़ा अस्पताल में इलाज के लिए लेकर गई। सूत्रों के अनुसार जिस युवती ने आत्महत्या के लिए रेलवे ब्रिज से छलांग लगाई थी, उसका कहना था कि प्यार में असफलता के कारण
वे यह सिद्धांत लिया था। बहरहाल उसकी इलाज चल रही है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। शिलचर स्पोर्टिंग के मैदान में यूनिवर्सल एक्सपो द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जलपरी को देखने के लिए लोगों की बढ़ रही है तांता। बराक घाटी में छाई हुई है खुशी की दौड़। श्रीभूमि जिले के मालेगढ़ क्षेत्र में सन 1757 में सिपाही विद्रोह से जुड़े स्मृतियों को लेकर शहीदों को किया गया स्मृतिचारण। सभी स्तर के धर्मप्राण लोगों ने अपने अपने तरीके से किया प्रार्थना। लंबे अरसे के तानाखींची के बाद आखिरकार गुमला समवाय समिति के सभापति पद पर अनिल, सह सभापति पर इनामुद्दीन तथा संपादक पद पर जाबिर हुसैन लश्कर को किया गया निर्वाचित। जीपी सभापति व सदस्यों को जानकारी न देते हुए चोरी छिपे सभा किए जाने पर आम जनता ने श्रीभूमि सुप्रा गांधी जीपी सचिव को फेंका खाई में। लोगों में छाई हुई है नाराजगी की दौड़। त्रिपुरा राज्य के मेघालय क्षेत्र में नशा विरोधी कार्यक्रम के तहत बड़े पैमाने पर याबा, टेबलेट व गांजा किया गया उद्धार। गिरफ्तार किया गया घर के मालिक शंकर नमसूद्र को। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।